मैं जगरूप सर मल्लामा पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लास में सभी बच्चों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। आई हेल ऑल द स्टूडेंट्स इन द ऑनलाइन क्लास ऑफ मल्लामा पब्लिक स्कूल। मल्लामा पब्लिक स्कूल में आज हम लिटरेचर में शार्ट स्टोरी, जो एक किताब का नाम है शार्ट स्टोरी, उसमें टॉपिक है, लेसन है एन एस्ट्रोलॉजर्स डे। इस पर हम आज बहुत अच्छा वीडियो देने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू गिव एन इम्पॉर्टेंट वीडियो बेस्ड ऑन एन एस्ट्रोलॉजर्स डे। जितने भी बच्चे इस टॉपिक को देखेंगे उनकी एक एक बात समझ में आ जाएगी कि क्या बताया गया है, क्या पढ़ाया गया है। पर एक चीज बड़ी दुखद है ये कि कभी ये बताया जाता है पढ़ाने के लिए बच्चों, और कभी ये बताया जाता है। हम अपने मन से वीडियो तो नहीं बना रहे हैं, इसलिए कभी टॉपिक का आधा भाग इधर छूट जाता है, कभी टॉपिक का आधा भाग इधर छूट जाता है। पर कोई बात नहीं, जितने वीडियो दिए जा रहे हैं उनको भली भांति देखिएगा और कमेंट कीजिएगा कि कौन सी चीज तुम्हारी समझ में आई है और कौन सी चीज समझ में नहीं आई है। सभी बच्चों से हमारा ये अनुरोध है, इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हें मालूम हो जाएगा, तुम्हें ज्ञात हो जाएगा कि एन एस्ट्रोलॉजर्स जो डे है वो क्या चीज है, क्यों लिखा गया है, क्या क्या इसमें होता है। सभी बच्चे समझ गए हैं? बहुत अच्छे बच्चे बोलो समझ गए होंगे। अब पहले हम कहानी की शुरुआत करते हैं एन एस्ट्रोलॉजर्स डे। बेटे इधर देखिएगा, सभी बच्चे जो कक्षा 12 में परीक्षा देने की तैयारी कर रहे हैं वो एक कहानी सुनेंगे बहुत अच्छी तरह से। बहुत अच्छे बच्चों देखिएगा एन एस्ट्रोलॉजर्स डे। बेटे ये लिखा है एन एस्ट्रो, बेटे लॉजर्स डे, एन एस्ट्रोलॉजर्स और डे। बेटे समझ में आया? ये पाठ का नाम है, बताओ बेटे क्या है? एन एस्ट्रोलॉजर्स डे, ये पाठ का नाम है। सभी बच्चों को दिखाई दे रहा है एन एस्ट्रोलॉजर्स डे? बेटे दिखाई दे रहा है एन एस्ट्रोलॉजर्स डे। इसमें ये जानने की कोई आवश्यकता नहीं है, चूंकि बता देंगे, तुम्हारे अपनी किताब खोल लो, तुम्हें बता देंगे इसके लेखक कौन है। पर ये अब इसमें जानने की आवश्यकता नहीं है कि लेखक और कंपोजर माने राइटर हो और रचनाकार हो, माने राइटर हो और कंपोजर हो, ये पोएट्री और प्रोज में अति आवश्यक है, क्योंकि उसमें लिखा जाता है रेफरेंस में। ये नॉन डिटेल्ड स्टडी के लिए है। किसके लिए है? नॉन और डिटेल्ड स्टडी, नॉन डिटेल्ड और स्टडी के लिए पुस्तक है। किसके लिए बता बेटे? नॉन डिटेल्ड स्टडी के लिए। माने इस पुस्तक को बहुत ज्यादा जानने की आवश्यकता नहीं है, इसमें तो केवल प्रश्न और उत्तर ही लिखे जाते हैं। प्रश्न पूछेगा, उसका उत्तर लिखना, और इसमें किस बात की चिंता है? इसमें एक्सप्लेन नहीं आता है, इसका प्रश्न का उत्तर लिखना है और इसमें कोई एक्सप्लेन जैसी बात नहीं है। तो देखो बेटे, अब कहानी की शुरुआत करते हैं। बताओ क्या बताते हैं? सबसे पहले ये नॉन डिटेल्ड स्टडी क्या होता है कि जो विधिवत एक एक बात को ना पढ़ा जाए उसे कहा जाता है नॉन डिटेल्ड स्टडी। यानी इस किताब से केवल प्रश्न का उत्तर आता, कहानी मालूम हो और उत्तर उसका लिख दिया जाए, उसका नाम होता है, बताओ क्या होता है? नॉन डिटेल्ड स्टडी। चलो कोई बात नहीं, पाठ देने जा रहे हैं क्या, बहुत अच्छी तरह से ये समझाएंगे, पढ़ाएंगे और सब समझ में आ जाएगा। बेटे वीडियो देखने वालों और कमेंट जरूर लिखना कि क्या लिखा है। एन माने होता, बताओ क्या है? एक। एन माने क्या होता है? एक। ये लिखा क्यों गया? क्योंकि ये ए बना है, ए ई आई ओ और यू। यदि ये पहले आएंगे तो एन का प्रयोग होगा। तो बेटे ये समझो, ए मान लो या एन मान लो। एक। एस्ट्रोलॉजर्स माने होता है ज्योतिषी। बताओ क्या? ज्योतिषी। ज्योतिषी, ज्योतिषी कैसे लिखा जाएगा? ज्योतिषी, ज्योतिषी। और आप का एक का पास आप का अर्थ है का और दिन। एक ज्योतिषी का दिन,
ज्योतिषी का दिन, बताओ क्या, ज्योतिषी, ऐसे लिख लो, एक ज्योतिषी का दिन। बताओ ज्योतिष विद्या जो जानता है ज्योतिषी, एक ज्योतिषी का दिन, एन एस्ट्रोलॉजर्स डे, एक ज्योतिषी का दिन। सभी बच्चे समझ गए हमने क्या बताया, एक ज्योतिषी का दिन। ज्योतिषी क्या होता है, जो किसी के हाथ को देखता है, बता देता है ऐसी घटना घटित होने वाली है, ऐसा होने वाला है बेटे। हम बता रहे हैं क्या कि तुम एक दिन मर जाओगे और तुम्हारी मौत जो है एक रेलगाड़ी के नीचे हो जाएगी, इसलिए इस दिन वहां मत जाना, 12 तारीख तुम्हारे लिए खराब है। इसका नाम ऐसे व्यक्ति को कहते हैं ज्योतिषी। बताओ समझ में आया, कितने बच्चे समझ गए, अच्छे बच्चे बोलो। तो ज्योतिषी के दिन की हम स्टोरी बताने जा रहे हैं, जिसका नाम है कहानी। बेटे समझ में आया, स्टोरी बताने जा रहे हैं, इसको हिंदी में कहते हैं कहानी। बताओ क्या कहते हैं, कहानी। सबकी समझ में आ गया, अच्छे बच्चे बोलो यस और नो। सभी बच्चे समझ गए होंगे हमने क्या क्या बताया है। अब चलते हैं इस पाठ की ओर। समझ में ना आए तो हमें बता दीजिएगा कि हमने क्या पढ़ाया है। एन एस्ट्रोलॉजर्स डे, ये माने होता है दिन, तो एक ज्योतिषी का दिन है। अब क्या है देखो बहुत ध्यान से, ये छोटा सा गांव है। बताओ कैसा गांव है, एक छोटा सा गांव है और इस गांव में रहते हैं सभी गड़रिया। बताओ कितने गड़रिया, अरे सभी गड़रिया रहते हैं, अरे इसमें रहते हैं गड़रिया। बताओ कहानी है गड़रिया की, बताओ इसमें कौन रहता है, इसमें रहते हैं सभी गड़रिया। एक छोटा सा गांव है और उस गांव में कौन रहता है, सभी गड़रिया रहते हैं। सभी बच्चे समझ गए, एक छोटा सा गांव है, इस गांव में रहता कौन है, सभी गड़रिया रहते हैं जो भेड़ बकरियां चराया करते हैं। सभी बच्चे समझ गए हैं, कहानी बताने जा रहे हैं। इस कहानी का अर्थ क्या है, एक छोटा सा गांव है, इस गांव में रहता कौन है, सभी गड़रिया रहते हैं। बताओ समझ में आया बच्चों, इस गांव में रहता कौन है, सभी गड़रिया रहते हैं। सभी समझ में आया क्या। अब यहाँ पर बताते हैं एक का नाम है ज्योतिषी। बताओ क्या, यही ज्योतिषी नाम है। बताओ क्या, ज्योतिषी। एक का नाम क्या है, ज्योतिषी। अब उसको साधु साधु कहते थे, गांव में किसी का कोई नाम रख दिया जाए। एक का नाम क्या है बेटे, साधु बाबा। कौन बाबा, यही ज्योतिषी है साधु बाबा। नाम उसका पहले से था साधु बाबा, उसको सब बाबा बाबा कहते थे। दूसरे का नाम है बच्चों क्या, गुरु नायक। बताओ कौन नायक, गुरु नायक। गुरु नायक, गुरु नानक नहीं बेटे, ये गुरु नायक नाम है। बताओ पहले व्यक्ति का नाम क्या है, ज्योतिषी जिसे हम कहते हैं यही है। और इसको पहले कहा जाता था, गांव में जब रहता था, ये जवान था, बहुत ही यंगस्टर था, यंग था, तो ये इसका नाम क्या था, साधु बाबा। साधु बाबा। इसका एक मित्र था, उसका नाम क्या था, गुरु नायक। क्या नाम था बताओ बेटे, गुरु नायक। ये दो जो लोग रहते थे ये जवान थे और ये दोनों आपस में मित्र थे, लेकिन दोनों थे गड़रिया। बताओ क्या थे बेटे ये दोनों गड़रिया थे। बेटे समझ आया, एक तो था एस्ट्रोलॉजर, दूसरे का नाम था गुरु नायक। बताओ क्या नाम था इसका, गुरु और नायक। बेटे समझ में आया, गुरु नायक। इसका नाम क्या था, यही एस्ट्रोलॉजर। बताओ क्या था, एस्ट्रो और लाजर। सबकी समझ में आ गया, हमने क्या बताया, ये दोनों मित्र थे और दोनों युवक आदमी थे, जवान थे। बेटे समझ में आया, करते क्या थे, ये चोर भी थे, ये डकैत भी थे, ये शराब पीते थे, ये जुआ खेलते थे, दोनों ये गड़रिया थे दोनों। बेटे समझ में आया, ये जाति के दोनों गड़रिया थे, जुआ खेलते थे, ये शराब पीते थे बेटे, और किसी की चोरी भी कर लेते थे और खूब झगड़ा करते थे, और अपने शाम के समय अपने कमर में तमंचा छोटा ऐसा रखते थे और चाकू भी रखते थे बेटे। ये बड़े नालायक दोनों थे। बताओ क्या नाम था उनका, एक का नाम था साधु बाबा जो ज्योतिषी है, दूसरे का नाम क्या था बच्चों, दूसरे का नाम था गुरु नायक। और दोनों कैसे थे, मित्र थे। सभी बच्चे समझ गए।
गांव किसका था? ये गडरिया का गांव था। किसका गांव था? गडरियों का गांव था। एक छोटा सा गांव था। ये किसी के सरसों छोड़ लेते थे, किसी का इंजन खोल लेते थे और ये शराब की दूजे जाकर बेच देते थे और जो पैसा मिलता था उससे शराब पिया करते थे। शाम के समय एक दूसरे को गाली दिया करते थे। यही इनका काम था। गांव वाले इनको दुष्ट व्यक्ति कहते थे, लेकिन कोई बोलता नहीं था क्योंकि बहुत पुरानी कहानी है। सभी बच्चे समझ गए हैं? पुराने जमाने में बहुत पुलिस जैसा कोई बहुत प्रकोप नहीं था। लोग एक दूसरे को डरा करते थे। सभी बच्चे समझ गए हमने क्या पढ़ाया? ज्योतिषी अर्थात साधु बाबा की कहानी है और गुरु नायक की कहानी है। तो बेटे एक दिन क्या हुआ, ये गडरिया दोनों, बताओ क्या? एक दिन क्या हुआ, ये दोनों जो गडरिया थे वे आपस में लड़ने झगड़ने लगे। शाम के समय दारू पी ली और दारू पीकर मदहोश हो गए, वे एक दूसरे को गाली देने लगे और लड़ने झगड़ने लगे। और ये जहां पर लड़ झगड़ रहे थे वो एक खेत था, क्योंकि गडरिया का गांव था छोटा सा, और छोटे से गांव में नहीं झगड़ रहे थे, चोरी करने के चक्कर में, दारू आरू पीने के चक्कर में गए और वहां पर लड़ने झगड़ने लगे, गाली देने लगे। तो एक खेत था, ये बताओ ये खेत, यहाँ पर एक कुआं था। कुआं जानते हो? बोर, माने कुआं का मतलब है एक सूखा सा बेटे कुआं था जिसमें पानी नहीं था, जिसे बोर कहा जाता है। अच्छे बच्चे समझ गए होंगे बोर क्या चीज होती है। अब तो सबमर्सिबल लगे हैं, उसके पहले बोर होते थे, माने कुआं खोदा जाता था और उसमें पाइप डाले जाते थे, उससे सिंचाई की जाती थी। तो एक बोर था वहां। सबकी समझ में आ गया हमें क्या पढ़ाया है? एक खेत था, खेत के बगल में एक बोर था। होता क्या है? बहुत अच्छे बच्चे, बहुत अच्छे सुनेंगे। होता ये है, ये जो ज्योतिषी साधु बाबा होता है इसके पास इतनी बड़ी चाकू, भी बताया था, चाकू भी रखते थे, कमंचा भी रखते थे। यही ज्योतिषी साधु बाबा जो है वो क्या करता है बच्चों? एक छोटा सा खंजर निकालता है, चाकू निकालता है और इस चाकू को गुरु नायक के सीने में ठोक देता है, माने मार देता है चाकू। वो तो लगती कहां उसके सीने में, और जब गुरु नायक गिर पड़ता है खून से लथपथ हो जाता है। बेटे समझ में आया? ये ज्योतिषी वो चाकू जो उसके पास बहुत सी लंबी है, उस चाकू उसको कहां मारता है? गुरु नायक के अंधेरे में मार देता है। और वो चाकू लगती कहां है? सीने में लगती है, छाती में, और गुरु नायक क्या हो जाता है? खून से लथपथ गिर जाता है। ये सोचता है ये तो मर जाएगा, ये ज्योतिषी सोचता है और ये क्या करता है? इस गुरु नायक को खींच करके इसमें डाल देता है। ये जो कुआं है, बताओ क्या है ये बेटे? अच्छे बच्चे बोलो, ये कुआं है। इस कुआं में डाल देता है किसको? बताओ, गुरु नायक को डाल देता है। बेटे किसको डाल देता है? गुरु नायक को। गुरु नायक को मतलब चाकू मारता है, खून से लथपथ हो जाता है जब वो, तो कहां डाल देता है? कुएं में। लेकिन कुआं तो सूखा है। कुएं में वो जागरता है, दारू इसने भी पी है, दारू इसने भी पी, शराब, दोनों शराब के नशे में हैं। बेटे समझ में आया? ये दोनों किसके नशे में हैं? शराब के नशे में हैं। सभी बच्चे समझ गए हो? ये दोनों किसके नशे में? शराब के। और डाल किसको देता है? गुरु नायक को। किसमें डाल देता है? इस कुएं में डाल देता है। और जब गुरु नायक कुएं में गिर जाता है तो मरता नहीं है। इसको शक हो जाता है ज्योतिषी को कि अब तो फंस गए, और अगर पुलिस हमको पकड़ ली तो हमें सजा मिलेगी। उस सजा से बचने के लिए, बताओ कौन? यही ज्योतिषी, ये जो साधु बाबा है, उस सजा से बचने के लिए, बताओ किससे बचने के लिए? अच्छे बच्चे बोलो। इस सजा से बचने के लिए अपने गांव को छोड़ देता है। किसको छोड़ देता है? अपने गांव को। बेटे, और उत्तर और दक्षिण दो दिशाएं हैं, बताओ इसमें उत्तर और दक्षिण दो दिशाएं हैं। बेटे समझ में आया? और अपने घर से, बताओ किससे? अपने घर से वो भागता है, माने जहां वो है वो उससे भागता है। अपने घर से नहीं, मतलब घर के अंदर नहीं है, जहां रहता है वहां से भागता है। किस दिशा की ओर? बताओ साउथ की ओर। इसे दक्षिण दिशा कहते हैं। दक्षिण दिशा नहीं, अब इसको उत्तर मान लो, क्योंकि जब कहानी आएगी तो कहता है कि यहां से तुम्हारा घर, बताओ दक्षिण में है, ये उत्तर दिशा की मान लो, उत्तर दिशा की ओर भागता है। कितनी दूर? 200 मील दूर तक। कितनी दूर? मतलब भागता दौड़ता नहीं है भाई। 200 मील कौन दौड़ पाएगा? अगर इसको 1.5 से गुणा करोगे या 3 से कर दो, एक बार इसे 3 से गुणा करके देखो। 3 0 0
3 0 0 और 3 दूनी 6। बेटे ये तो आया है 600 किलोमीटर दूर तक चला जाता है, माने पैदल ही चला जाता है। कितनी दूर? 600 किलोमीटर दूर वो चला जाता है। बताओ कौन चला जाता है? देवसी। किस लिए? क्योंकि इसको मारकर डाल दिया, एक आदमी की हत्या कर दी है, किसी का खून किया है, उस खून किया है, मैंने हत्या कर दी है। इस हत्या से बचने के लिए कोई मुझे पकड़ ना पाए, वो अपने घर से भाग जाता है। कितनी दूर? 600 किलोमीटर दूर। सभी बच्चे समझ गए हैं, अच्छे बच्चे। लेकिन एक ही दिन में थोड़े पहुंच पाएगा। आज कहीं चला 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर रास्ता हुआ। अब तो चोर चंडाल आदमी था, अब भाई चोर चंडाल था, रास्ते में रुका, कहीं उनके सरसों जोड़ लिए, कहीं उनके वहां चोरी कर ली, बेच लिया, फिर उसी से खाया पिया। बेटे समझ में आया? इसकी कहानी यहीं पर छोड़ो, अब आगे की ओर चलते हैं। इधर क्या होता है? ये गुरुनायक होता है। कौन बेटे? अच्छे बच्चे बोलो। ये जो गुरुनायक होता है ये तो कुएं में पड़ा है। अब होता क्या है? दिन होता है, गड़रिया के सभी लड़के माने गांव के ओर से गड़रिया थे, वो अपनी भेड़ बकरियां चराने के लिए ले जाते हैं। कहाँ ले जाते हैं? बताओ अच्छे बच्चे बताओ। यही गड़रिया के जो बच्चे हैं अपनी भेड़ बकरियां चराने के लिए ले जाते हैं खेतों की ओर। सभी बच्चे समझ गए हैं? जब ये खेतों की ओर ले जाते हैं तो कुछ लड़कों को ये सूझता है चलो ये कुआं है, कुएं के पास पत्थर मारे जाए। अब खेलते खेलते कुएं के पास एक दो पहुंचते हैं, कहते अरे देख इसके अंदर क्या एक मरा हुआ आदमी है, एक आदमी मरा पड़ा है। अब कहते हैं कहाँ? और भी लड़के देखने लगते क्योंकि वो भेड़ बकरियां चराने के लिए वहां गए हैं। और एक कुआं होता है खेत के पास, उस कुएं के देखें, कहता अरे यहाँ तो खून भी पड़ा है। अरे भाई देखो देखो यहाँ तो खून भी पड़ा है। बेटे यही गड़रिया के लड़के अंदर झांकते हैं तो देखते क्या है? तो भाई कोई आदमी पड़ा है। एक गड़रिया का लड़का क्या होता है? उठाता है एक पत्थर और उस आदमी को मारता है, और जो उसके अंदर मरा पड़ा है, अब जब उसको पत्थर लगता है तो अपने हाथ भजाता है, करहने लगता है। तो गड़रिया के जो लड़के हैं वो क्या कहते हैं कि भाई मरा नहीं है, ये तो जीवित है। और उनके जैसे हमने अंगोछा बांध रखा है कहाँ? सर में। ऐसे बहुत से अंगोछे उनके पास है गड़रिया के लड़कों के पास। फिर एक में दूसरा बांधते, दूसरे में तीसरा बांधते, चौथा बांधते हैं, और कुएं में उसे बताओ क्या करते हैं? डालते हैं। ऊपर एक पकड़े रहता है एक तो, अब एक तो नीचे उसके अंदर अंगोछा की सहायता से, यानी डोरी तो है नहीं उसके पास, उस अंगोछा की सहायता से इस कुएं के अंदर तक चले जाते हैं। माने सब नहीं जाते, एक। अब कहते हैं हाय इसके तो सीने में घाव है। एक कहता नीचे वाला कहता इसको बांध दो, उसकी कमर में वो अंगोछा बांधते हैं, और वो कहता पहले हम आ जाए ऊपर, उसके बाद खींचो, नहीं तो हम ही मर जाएंगे क्या? अरे गड़रिया के बहुत ज्यादा है लड़के। और वो कुएं के बाहर निकल आता है, और निकलने के बाद क्या होता बच्चों? जब ये निकल आता है कुएं के बाहर, तो उसके बाद भाई 10-12 लड़के तक हैं, वही खींचते हैं उसको। अब उल्टा उल्टा कमर में बंधा है उसकी, कहीं गिर गया तो मर जाएगा। अब खींच लेते हैं, खींचने के बाद वो बाहर निकल आता। बताओ कौन बाहर निकल आता है? बेटे बोलो। वही गड़रिया का, बताओ कौन? वही जो गुरुनायक है वो बाहर निकल आता। किससे बाहर निकल आता है? कुएं के। लेकिन कुछ बता नहीं पाता, अस्पताल ले जाया था क्योंकि घाव है उसके शरीर में, लखा खून से है। अब वो अस्पताल ले जाया जाता, उसका वहां इलाज होता है। कहाँ? अस्पताल में। और अस्पताल में इलाज होने के बाद वो होश में आता है, लेकिन ये नहीं बताता मुझे किसने मारा। क्यों? क्योंकि चोर चोर दोषी होते भाई, ये भी चोर था वो भी चोर था। कहा नहीं हम बता दिया तो हमारी भी चोरी खुल जाएगी। सोचता है बताएंगे नहीं। देखो मारा भी गया है, घाव भी हो गए, ठीक मतलब अब होश में आ गया है, ठीक भी होने वाला है, लेकिन ये नहीं बताता मुझे किसने मारा। बताओ क्यों? इसलिए नहीं बताता है, चोर चोर मौसी होते भाई, हम चोरी एक ही किया करता था। सोचता हम कहीं बता देंगे तो हम भी जो फंस जाएंगे। ठीक होने की बात क्या, हम भी फंस जाएंगे। कहता हमें कुछ नहीं साहब मालूम है किसने मुझको मारा है, किसने नहीं मालूम। भाई ये तो चोर था, शराबी भी था, सब कुछ था, अगर ये बताएगा तो ये भी बीच में फंस जाएगा। ये बताता कुछ भी नहीं है। कहता साहब मुझे कुछ नहीं मालूम है, हम तो जा रहे थे शाम के समय, हमको कुछ लोगों ने मारा, पता नहीं कौन से मारा, हमको इसी में डाल दिया।
कहता तुम्हारे पास कुछ लूट भी ले गए? कहा हाँ थोड़े बहुत पैसे थे वो भी ले गए। ये झूठ बताता है। सभी बच्चे समझ गए। अब ये तो ठीक हो जाता धीरे धीरे, लेकिन कसम खाता है कि मैं बदला जरूर ले लूंगा। अब अंदर अंदर कसम खाता है, ये नहीं कि बताता है कि हमको कि जिसने मारा उसके साथ बदला लेने के। अब कहता है कि हम बदला जरूर लेंगे, अपने मन में कसम खाता है। धीरे धीरे ठीक हो जाता है पूरी तरह से, और बदला लेने के लिए अब ढूंढता है। बताओ ये ढूंढना किसे ढूंढेगा? ज्योतिषी को। अपना बदला लेने के लिए इस ज्योतिषी को ढूंढता है। क्या करता है? ढूंढता है। सभी बच्चे समझ गए यहाँ तक? कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, सुनते रहो बेटे, थोड़ी देर लगेगी, कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब करता क्या है? कभी इधर की बात करते हैं, किसकी? ज्योतिषी की। अरे भाई ज्योतिषी था, अब धीरे धीरे उसको 2 महीना हो गए, 3 दिन हो गए, पहुंचते पहुंचते कितने? 600 मील तक। अब उसकी दाढ़ी इतनी नहीं बड़ी हो गई, हमसे भी लंबी हो गई दाढ़ी, बाल भी लंबे हो गए। अब उसने क्या किया बताओ? वर्मिलन खरीदा। वर्मिलन माने सिंदूर खरीदा, शैफरान कलर की माने केसरिया रंग की पगड़ी, जैसे हम बांधे हुए पगड़ी भी उसने खरीद ली बाजार से। ये तो पैसा कहां से लाया? चोर तो था ही, इसका चुराया कि उसका चुराया, चोरी की, ये किया वो किया, और अपने बांध दिया। क्या? पगड़ी बांध ली, दाढ़ी लंबी लंबी हो गई। उसके बाद में उसने सिंदूर लगाना शुरू कर दिया मस्तक पर, यहां वहां, पूरा बन गया बाबा। बता बेटे क्या बन गया? पूरा बाबा बन गया। हत्यारा है बाबा बेटे, है क्या ये हत्यारा? बन क्या गया बाबा। अब जहां बैठता वहीं जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम किया करता। खुदा की कसम पता नहीं कि चोर चंडाल भी ईश्वर का नाम लेते हैं। बेटे समझ में आया? अब एक गांव वहां ऐसा था जो ब्राह्मणों का था। बेटे किसका गांव था? ब्राह्मणों का गांव था। किसका गांव था? ये ब्राह्मणों का गांव था। बेटे समझ में आया किसका गांव था? ब्राह्मणों का गांव था। ये ब्राह्मणों का जो गांव है, ये ब्राह्मणों के गांव के बगल में वो रहने लगा, और वहीं पर जय श्री राम किया करता, नंगे बदन रहता, और कुछ भी नहीं, केवल सैफरान कलर की पगड़ी बांधता, लंबी लंबी दाढ़ी थी, और यही सब किया करता। कुछ किताबें खरीद ली ज्योतिष विद्या की, अब उनको पढ़ा करता। पढ़ने के बाद बेटे एक बाजार लगती थी वहीं बगल में, ये बाजार है, यहाँ पर बाजार लगती थी। एक दिन नहीं लगती थी, सब दिन ये समझो यहाँ पर मेला जैसा रहता था। वहां एक इमली का पेड़ था। बताओ किसका पेड़ था? इमली का। इस इमली के, बताओ इमली का पेड़ था यहाँ, इमली की छाया रहती थी गर्मी में भी और माने जाड़े में भी। उस इमली के पेड़ के नीचे वो बैठता था, अब बिछा करके क्या पट्टा बिछाता था, वहीं एक झोला रखता था। उसके पास कौड़ियां थी। कौड़ी जानते हो? बाजार में नहीं, खेतों में कौड़ी मिलती है, जी होता कौड़ी। कौड़ी रखता था एक दर्जनों। चौकोर वर्गाकार कपड़ा उसके पास था, लाल कलर का वर्गाकार, पूरी हमारी तरह पूरा बाबा था ये वर्गाकार कपड़ा। इसी पर बताओ ताड़ के पत्ते थे उसके पास, उस पर कुछ लिखा हुआ था। ऐसे कुछ लिखा था पता नहीं, ये लाइन ऐसे थी, वो लाइन वैसे थी, ये ऐसे थी, ये ऐसे था, वैसे ऐसा लिखा हुआ था रहस्यमय भाषा में। वो भी नहीं जानता था। लेकिन हुआ क्या, ये समझो अब लोग कहते थे पूरे बाबा हैं, ये पूरे बाबा बड़े अच्छे सच्चे बाबा हैं। गरीबी बहुत थी लोगों के पास, भाई गांव के लोग थे, उनके पास गरीबी थी। डॉक्टर के पास जा नहीं पाते थे। कुछ होता था किसी को, बुखार हो गया, जुकाम हो गया, ये हो गया, वो हो गया, पेट दर्द हो गया, कहा चलो बाबा के पास चलते हैं, बाबा जी हमारी बीमारी ठीक कर देंगे। बेटे गरीबी में यही होता है। अच्छे बच्चे पुराने जमाने की कहानी, वही कहानी बता रहे हैं। तो गरीबी में क्या होता है, लोग जो है बाबा के पास जाते थे। किसके पास? बाबा जी के पास। बाबा को स्वयं नहीं मालूम था क्या होने वाला है, और वो तो हत्यारा था। और बाबा जी के पास जो जाता था उसको बहुत, उससे पहले सुनते थे बाबा जी क्या क्या बात है, क्या समस्या, बताया करता था, क्योंकि परेशानी में सभी लोग बताया करते हैं, ऐसा हुआ वैसा हुआ।
और उसके बाद वो निर्णय देता था, ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया। कुछ बातें ऐसी बता देता था जिससे लोग संतुष्ट हो जाते थे। माने 10 लोग आते थे, उसमें 9 लोग संतुष्ट हो जाते थे। मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी पड़ता था, साइकोलॉजिकल इफेक्ट, इससे लोग अच्छे भी हो जाते थे। इसलिए धीरे धीरे बाबा जो था वो प्रसिद्ध हो गया कि बाबा के पास जो भी जाता है वो ठीक जरूर हो जाता है। बेटे बाबा तो बड़े प्रसिद्ध हो गए और बाबा को कुछ मालूम नहीं, बाबा तो पूरा हत्यारा है। मगर लोग जाते थे कितने, 10 आदमी, 10 में से 9 ठीक भी हो जाते थे। बाबा हाथ देखा करता था, उसको स्वयं नहीं मालूम था क्या है क्या नहीं, और मंत्र पढ़ा करता था ऊपर देखकर, और पता नहीं क्या पढ़ता था, रामलीला। बताओ, पूरी हमारी तरह लगता था बाबा। अब ये बाबा के पास जो जाता था 10 में से 9 आदमी ठीक हो जाते, मैंने संतुष्ट भी हो जाते। अब कह देते बाबा तो बड़े सच्चे हैं। बेटे समझ में आया। और धीरे धीरे इसमें पैसा भी, अब पैसा भी उसको मिलता था, लोग जो भी दे देते थे वही ले लेता था। माने एक प्रश्न का 1 आना लेता था, 2 आना लेता था। उस जमाने में आना चलते थे, जैसे 8 आना 50 पैसे को 8 आना कहा जाता है। बेटे समझ में आया, 8 आना कहा जाता है, 16 आना 1 रुपए को कहा जाता है, 75 पैसे को 12 आना कहा जाता है, और 25 पैसे को 4 आना कहा जाता है। वो 1 आना लेता था एक प्रश्न का। अब 1 आना तो सबको ही दे देता था। अब नहीं भी देता था, कहता कोई बात नहीं, चलेगा, बाद में कभी दे देना। कहते पूरे सच्चे बाबा है, पूरे सच्चे बाबा। अब हुआ क्या बेटे, अच्छे बच्चों, हुआ क्या? हुआ यही गड़रिया। अब जो ब्राह्मणों के भेष में रहता था, तो गांव था ब्राह्मणों का, हमने लिख दिया है जहां ये रुका है। अब ब्राह्मणों ने देखा, अरे भाई कितने सच्चे बाबा हैं, उन्होंने एक कन्या का विवाह भी करा दिया उसी से। देखो क्या हुआ, ब्राह्मणों ने कहा ये सबसे बड़े पंडित हैं। अब हर समय जय श्री राम क्या करता था, अब सोचते थे तो बहुत अच्छे पंडित जी हैं। अब ब्राह्मणों ने क्या किया, कन्या का विवाह करा दिया उससे। अब वो अपने गांव में ही कमरा दिला दिया। बता अच्छे बच्चों, क्या क्या भाग्य कहां ले जाता है। अब भाई पैसा भी कमा लेता था। अब ब्राह्मणों की कन्या से उसने विवाह भी कर लिया, और पूरा हत्यारा, पूरा चोर, पूरा शराबी। अब बताओ, ब्राह्मणों की कन्या से इसने विवाह भी कर लिया भाई, और रहने लगा अब बहुत आराम से। पैसा सुबह शाम तक हजारों मरीज आते और बहुत पैसा कमा लेता। धीरे 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 बीत गए 3, 4, 5, 6 महीने तक। अब ये गुरुनायक बदला लेने के लिए ढूंढ रहा है किसको, बताओ, ये साधु बाबा ज्योतिषी को। चलते चलते इधर उधर घूमते 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 कि वही पहुंचा जाके, और शाम के समय, बता बेटे किस समय, शाम के समय कहां पहुंचा जाके अच्छे बच्चों, यही इमली के पेड़ के नीचे पहुंचा जहां पर वो बैठा था। और शाम हो गई थी, दिखाई ज्यादा नहीं पड़ता था, अंधेरा भी लगता था। आप ये ऐसे देख रहा था, ये कौन देख रहा था, साधु बाबा ही ज्योतिषी, कोई आ जाए और थोड़ा बहुत पैसा मिल जाए, घर चलते हैं। अब देखा कि एक आदमी खड़ा हुआ है अंधेरे में, तो उसको बुलाता है, कहता है भाई वहां क्यों खड़े हो, हमारे पास आ जाओ, हर समस्या का समाधान तो मेरे पास है। किसने कहा, साधु बाबा। अब वो तो चलते चलते आ गया, कहता है क्यों बुलाया तुमने हमको। अब ये तो पहचान नहीं पाया क्यों आया, क्योंकि ये तो मारने के लिए आया है, हत्या करने के लिए। लेकिन ये पहचान गया, ये तो गुरुनायक है जिसको मैंने मार कर डाल दिया था, ये तो हमारी कपड़े पर खड़ा हुआ, हमको मार डालेगा। ये पहचान गया कौन, ज्योतिषी। कहता है भाई कोई समस्या हो तो बताओ। कहता है समस्या तो बहुत है, तुम अपने आप को ज्योतिषी कहते हो। और उसने अपना हाथ उसके मुंह के नीचे कर दिया कि बताओ इसमें क्या लिखा है। अब उसने बातें कुछ बताना शुरू की कि तुम्हारे यहाँ ये है, वो कहता है ये हम नहीं सुनने वाले नालायक, हम तो वो सुनने वाले हैं कि बताओ अपने कार्य में सफल होंगे कि नहीं। सोचने लगा क्या बताएं, और तो फंस गए, कहीं हमको पहचान लिया तो आज हमारी गनीमत नहीं है, हम तो मार डाले जाएंगे। उसने कहा कि भाई समझौता कर लो, हम एक प्रश्न का 5 रुपया लेते हैं। अब देखो ज्यादा बढ़ाकर बताया, कहता मुझे देर हो रही, मुझे छोड़ दो, आप कल हमसे पूछ लीजिएगा। धीरे धीरे सौदा तय हुआ, कितने में, एक प्रश्न का 1 रुपया। एक प्रश्न का कितना, 1 रुपया। अब गुरुनायक ने कहा अगर हम ये समझ गए कि तुम झूठ बोल रहे हो
तो हम 2 गुना तुमसे लेंगे, ऐसा नो। तो उसने कहा हम चैलेंज किसी का चुनौती स्वीकार नहीं करते। कहता है स्वीकार करनी पड़ेगी, तुमने हमको वहां से बुलाया है, बताओ क्या कहते हो। उसने कलाई उसकी फड़ ली, कहा तुम्हें घर नहीं जाने देंगे जब तक मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दोगे। धीरे धीरे 1 रुपए में सौदा तय हुआ था। कहने लगा ठीक है, क्योंकि उसे मालूम भी था मैंने मारा है, कुछ भी झूठ साथ बता देंगे। यहां से देखो कितनी इंटरेस्टिंग कहानी, बड़ी रोचक कहानी है। बेटे हुआ क्या ये कि ज्योतिषी ने कहा बताना शुरू कर दिया। कहता है तुम्हारा नाम गुरुनायक है। कहते हैं अरे मेरे सच्चे बाबा, अरे तुमने तो बहुत अच्छा पहचान लिया, मेरे नाम को भी कैसे जान गए। कहते हैं हम तो सब जानते हैं बेटा, जैसे हम अन्य चीजें जानते वैसे भी जानते, तुम्हारा नाम जान गए। ज्योतिषी को मन में था गुरुनायक है, उसने कहा कि तुम्हारा नाम गुरुनायक है। अब बताता है कि तुम्हें मार कर एक कुएं में डाला गया था, मारा अपने था, पहचान तो जाएगा ये। अब कहता है तुम तो हाय मेरे सच्चे बाबा, तुम्हारे चरणों में हम पढ़ते हैं, एक बार फिर बता दो क्या हुआ था। अमर का उसने अपने कपड़े उतार दिए, बताया है घाव देखिए मेरे सीने में। कहते हैं हाँ। कहते हैं जिस काम के लिए तुम आए हो, जिस कार्य के उद्देश्य के लिए, उसमें सफल नहीं होगे। मतलब कार्य किसके लिए आया है जोशी, एक गुरुनायक, ये हत्या करने आया है जोशी की, लेकिन जोशी को पहचान नहीं पाया। तो बताया कि तुम अपने कार्य में सफल नहीं होगे। तुम्हारा घर यहां से दक्षिण दिशा में 200 मील दूर है। अब देखो यहां पर हमने बताया था 200 मील दूर है यहां से, किसकी ओर है, दक्षिण दिशा में, अर्थात ये उत्तर दिशा में है। सभी बच्चे समझ गए। बताता है, कहता तुम ये सब जानते हो। कहता है मैं जैसे अन्य चीजें जानता हूं बेटा, वैसे भी जानता हूं। अगली बात बताई कि तुम जिसकी खोज में घूम रहे हो उसकी मौत 4 माह पहले ही हो गई है। एक छोटे से कस्बे में सवारी गाड़ी के नीचे दबकर वो मर गया है बेटे। अर्थात तुम जोशी को ढूंढ रहे हो, जोशी बता रहा, उसकी मौत एक छोटे से कस्बे में 4 माह पहले हो गई है और एक सवारी गाड़ी के नीचे दबकर हो गई है। इसलिए तुम अपने कार्य में सफल नहीं होगे। तुम्हारे लिए उचित है कि तुम अपने घर की ओर लौट जाओ। और ये भभूत की कुछ पुड़िया देता है, सैक्रेड पिंचेस देता है। बताओ क्या, सम सैक्रेड पिंचेस दे दिया, भभूत की कुछ पुड़िया कहता अपने मस्तक में रगड़ लेना और 100 साल तक जीवित रहोगे बेटा। इस दिशा से अपने घर को लौट जाओ, इस दिशा में कभी यात्रा मत करना, क्योंकि इस दिशा में तुम्हारे जीवन के लिए अनेक खतरे हैं। बताओ कितने खतरे हैं, बहुत से खतरे हैं। इसलिए तुम अपने घर की दिशा में वापस लौट जाओ। बेटे समझ में आया। और वो पुड़िया ले लेता है, किसकी, बताओ किसकी पुड़िया, वही जिसमें राख भरी हुई, छली हुई राख भरी हुई है, उसकी पुड़िया ले लेता। उसे भभूत कहते हैं, सैक्रेड पिंचेज है। तो सब सैक्रेड पिंचेज ले लिया और वो चल दिया अंधेरे में ही। अपने जेब में हाथ डाला, कुछ सिक्के उसको देकर चला गया। अब गुरुनायक भी खुश हो गया कि हमको आदमी जिसकी तलाश में घूम रहा था वो तो मर गया। साधु बाबा भी खुश हो गया कि आज ये मेरे सर के ऊपर से बोझ हट गया है। अब धीरे धीरे पैसा वो गिना भी नहीं, डाल लिया ऐसे। चलते 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 पैदल अपने घर आया। मतलब वो चला गया, जाने के बाद अपने घर आया। इसकी पत्नी रास्ता देख रही थी। अब इसने विवाह तो कर लिया था, इसकी एक बिटिया भी हो गई थी बेटे। तो उसकी पत्नी पहले रास्ता देख रही है, कहती है कि इतनी देर में क्यों आए। उसने पैसा उसके ऊपर फेंक दिया ताकि वो दोबारा पूछे ना हमसे। अब वो तो हत्यारा था, वो पैसा उठाने लगी, गिनने लगी। कहते 12 आना है, कितने आना। कहता ये सब एक ही आदमी ने दिए हैं। अब उसने प्रश्न तो कईयों पूछे थे, 10-12, तो 10-12 रुपया देना था। अब ये 12 आना ही से काम चला लिया उसने, क्योंकि 1 आना, 2 आना, 3 आना, ऐसे 12 आना तक दे दिए उसने। अब उसको देखकर कहने लगे हाय उस सुअर ने मुझे धोखा दिया है कि पैसा, प्रश्न तो बहुत पूछे लेकिन 1 भी रुपया नहीं दिया। अब वो चला गया। कहने लगे कोई बात नहीं। उसने अपने सर से वो जो पगड़ी बंधी हुई थी केसरिया रंग की, उसको उठा करके हटाया। तो उसकी पत्नी कह रही आज ये क्या कर रहे हो,
कह रहे हैं कि एक बहुत बड़ा बोझ जो मेरे सर के ऊपर से था वो आज गायब हो गया है। कहता है कौन? कहती उसकी पत्नी कौन सा बोझ था? कहता बाद में बताएंगे। तो उसकी पत्नी कहती है ये 12 आने जो हैं इनसे मैं अपने बिटिया के लिए क्या खरीद लूंगी? गुड़ खरीदूंगी, हलीरा बना दूंगी, हमारा बिटिया खाएगा। और उसके बाद में खाना खाने के बाद उसने कहा कि वो बोझ की कहानी सुनो जो मेरे सर पर था। मैंने एक आदमी का हत्या करने का प्रयास किया था, वो भी जीवित है। तो उसकी पत्नी कहती है तुम हत्यारे हो? कहता तुम्हें क्या मालूम, मैं हत्यारा ही नहीं, क्या क्या नहीं वो कौन जानता है। बेटे समझ में आया? यहां से इस कहानी का अंत हो जाता है। सबकी समझ में आ गई होगी, हमने एक एक कहानी एक एक बात बताई है, लेकिन ये हिंदी में ही सुनने लायक नहीं है, अंग्रेजी में भी इसको सुना जाए, उसके बाद में इसको पढ़ाया जाए। तो बेटे अंग्रेजी में अब इस कहानी को बताने जा रहे हैं, अंग्रेजी में सुनाने जा रहे हैं इस कहानी को। हिंदी में सुना दिया है, कितने बच्चे कमेंट करेंगे जिनकी कहानी समझ में नहीं आई है? गडरिया की कहानी है, गडरिया का गांव है, उसमें 2 आदमी रहते हैं, एक का नाम जोशी है, जिसका नाम साधु बाबा, और दूसरे का नाम गुरुनायक, दोनों मित्र हैं। और वहां पर क्या होता है, वहां पर ये दोनों गडरिया शराब के नशे में एक दूसरे को मारते हैं, और ये जोशी इसको मारता है, किसको? गुरुनायक को कुएं में डाल देता है। कहानी सबकी समझ में आ गई है? ऐसा न करो कमेंट में लिखोगे कि कहानी समझ में नहीं आई, इसको अंग्रेजी भाषा में भी पढ़ाएंगे। अब ये देख ले वीडियो कितना लंबा हो गया है, कितना बड़ा हो गया। अगर ज्यादा बड़ा नहीं है तो अंग्रेजी में आगे सुना देते हैं।